चलिए नमस्कार, 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं। 37 नंबर ये क्वेश्चन आपका हुआ पूरा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा कहता यहाँ तक है। ये देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ तक भुजा इसका क्वेश्चन है। जिसकी भुजा दिए हुए हैं, भुजाओं की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो सकती, 2/3 गुनी हो सकती। चलते अगला, इसके बारे में अगला आंसर रचना की ओर चलते समझते हैं। तो कहता क्या है, रचना करें। एक रेखाखंड है, ये देखिए यहाँ डायग्राम दिया गया है। एक रेखाखंड बीसी पर खींचा गया है, एक रेखाखंड बीसी पर खींचा गया। बी केंद्र को मोड़कर 5 सेंटीमीटर बराबर त्रिज्या भरकर चाप काटा गया है। सी केंद्र मोड़कर 4 सेंटीमीटर बराबर त्रिज्या के लिए पहले चाप को ए पर काटते हुए चाप लगाया गया है। आगे देखते हैं, ये जो चित्र है, ये चित्र समझ लीजिएगा। तो आगे कहता है, इसमें सिर्फ परिभाषा जितना है वो चीज को समझना है, ध्यान दीजिएगा। आगे सी मोड़कर हो चुका था, ए बी और ए सी को मिलाया और इस तरह तो चलते हैं, देखिएगा आंसर पर चलते हैं। तो कहता है माना कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या एक वर्ग है और ये वर्ग है, मान लीजिए ABCD एक, ये क्या है आपका वर्ग आ गया। अब कहता है त्रिभुज BCE, त्रिभुज ये BCE जो है, ये जो है त्रिभुज BCE, इसको घसका देते हैं, समझिएगा। इसको देखिए घसकाते हैं, ये जो है त्रिभुज BCE मतलब BCE, ये क्या एक त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। अब कहता है त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF, ये त्रिभुज एक हो गया, ये समझ लीजिए। अब कहता है त्रिभुज क्रमांक 7 भुजा। अब भुजा कौन कौन है आपका, भुजा एक, ये देखिए ये भुजा हो गया आपका BC, ये देखिए बता देते हैं। तो ये एक भुजा आपका BC हो गया, याद रखिएगा। ये देखिए एक भुजा आपका BC हो गया और एक भुजा आपका AC हो गया, क्या हो गया AC हो गया। ये दोनों पर ये दोनों विकर्ण है, ये दोनों क्या है विकर्ण है, क्या BC भुजा BC और विकर्ण AC, भुजा BC और विकर्ण AC पर बनाया गया है। तो मतलब इस भुजा पर त्रिभुज ACF और इस भुजा पर त्रिभुज BEC मतलब BCE कहिए या BEC कहिए, त्रिभुज बनाया गया। आगे कहता परमाणु में क्या चलते हैं, तो परमाणु कहता परमाणु ध्यान दीजिएगा। कहता चूंकि त्रिभुज BCE में और त्रिभुज ACF में, ये दोनों में समबाहु त्रिभुज, ये दोनों क्या समबाहु त्रिभुज है, मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज है। तो इसलिए इनमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ये भी कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी कोण आपका क्या 60 डिग्री, ये भी कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है सुनिएगा, उसके बाद कहता है इसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री का। तो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है याद रखिए, त्रिभुज BCE, त्रिभुज BCE और ACF समकोणिक है। तो त्रिभुज समकोणिक मतलब आमने सामने वाला कोण होता है, समकोणिक है, समकोणिक मतलब होता है। तो त्रिभुज ABC और E समरूप होगा, क्या होगा समरूप होगा, क्या होगा समरूप होगा, क्या होगा समरूप, ये समरूप चिन्ह इसे कर दिया जाता है। तो ये समरूप का चिन्ह, चूंकि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर थे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात वर्गों के अनुपात के क्या होते बराबर होते, क्या होते बराबर होते। तो दोनों क्या किए बराबर कर दिए, तो बराबर कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज BCE और ACF, और जो भुजा उधर लिखे थे BC के स्क्वायर बटे AC के स्क्वायर, मतलब दोनों के स्क्वायर अगर निकाल दिए तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए दोनों के स्क्वायर निकालेंगे, जैसे त्रिभुज देखिए ये शायद थोड़ा कर देते हैं। तो त्रिभुज जैसे BCE हो गया और नीचे में ACF हो गया, तो इसका समांतर भुजा इस साइड था, मतलब इस साइड था B और C, इस साइड क्या था आपका, इस साइड था आपका A और इसमें मिला था C, ये दोनों। तो ये दोनों भुजा क्या था समान था, क्या था समान था, BC के स्क्वायर बटे AC के स्क्वायर, तो BC बराबर 2 होता। अब कहता है यहाँ 2AC कैसे आ गया, क्योंकि ये विकर्ण था, ये क्या था विकर्ण था, विकर्ण मतलब रूट अंडर में चलता है। तो 2BC, तो यहाँ देखिए लिखा गया, यहाँ दे दिया AC बराबर रूट अंडर 2BC, तो स्क्वायर कर दिए तो खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, 2 बच गया, BC के स्क्वायर बच गया। अब लिख दिए तो आता क्षेत्रफल त्रिभुज BCE का 1 बटे क्या होता है 2 क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACF, यही प्रूव करने वाला, तो ये प्रूफ आपका हो गया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट नहीं किया, कमेंट कर लीजिए। जय हिंद।